लवकेश जी सर। दीपक जी सर। और रणवीर, आप तीनों को यहां पे एक बहुत ही जरूरी डिस्कशन के लिए बुलाया है। आज घर में 2 वाकये हुए। वाकये क्या थे वो आप लोग जानते हैं। हम सब ये मानेंगे कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसे बड़ा प्योर मानते हैं हम। एक पति के घर में होते हुए उसकी पत्नी के बारे में किसी और सदस्य द्वारा कुछ कहा गया और वो बात सिर्फ 2 लोग जानते हैं और वही बता सकते हैं कि वो आपत्तिजनक थी या नहीं। एक था बोलने वाला और एक सुनने वाला। लवकेश जी सर। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आप इस डिस्कशन में शामिल हैं। यस सर। रणवीर सर। और दीपक, जी बस। जीवन में आप दोनों का बहुत लंबा अनुभव रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों और घटनाओं से आपका परिचय रहा है। यही खास वजह है कि आप दोनों भी इस डिस्कशन का हिस्सा हैं आज। सफाई क्यों दे रहा है कि तू झूठा नहीं है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है, जिसकी वीडियो भी है, फिर भी वो सफाई दे रहा है। वो मान ही नहीं तैयार कि मैंने इसमें नहीं, मैंने उसमें नहीं, मैंने इसमें नहीं, मैंने उसमें बोला। वे क्यों चेंज कर रहा है? तूने जैसे बोला तू वैसे बोलना। अब इस पूरे वाक्य को ध्यान में रखते हुए आप तीनों के सामने मैं कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा उनसे। जी। बिग बॉस के घर में एक पति के सामने उसकी पत्नी के बारे में कुछ ऐसा कहा गया जो आपत्तिजनक हो सकता है। अब उसके बाद प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बिग बॉस के घर के एक नियम का उल्लंघन भी हुआ। अब इस पूरे वाक्य को क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के क्या मायने हैं, उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आप तीनों आपस में बात कर लीजिए। उसके बाद मुझे बताइएगा कि इसे एक स्पेशल केस का दर्जा दिया जाना चाहिए या सर्वसामान्य नियम उल्लंघन ही माना जाना चाहिए। क्या लगता है? देखो मैं बताता हूँ पहले बात हुई क्या थी। तो इसने मुझे बोला था कि मैंने एक बात को लेके गिल्टी हूँ। मगर क्या भाई, मुझे कृतिका भाभी, मतलब मैं ये डाउट है कि अच्छी लगती है, पसंद है। हाँ, ये लाइन था। मतलब उसने कुछ गाली नहीं रखी। हाँ सच में बोल रहा, में मत पड़ना। नहीं बिल्कुल दोस्ती में नहीं बढ़ रहा। अभी कोई बात हो तो तुम कृतिका भाभी के पैर छू लियो, ठीक है? बात अगर आगे बढ़े। मेरे को भी उस टाइम इंटेंशन गलत सी लगी। अब मतलब उसने कोई गाली नहीं यूज करी थी ना, वो जी वाला वर्ड या कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया था उसने, पर मेरे को इंटेंशन, मैंने कहा साढ़े पागल है क्या भाभी है वो, तो ऐसे क्यों बोल रहा है। तुझे लगा कि ये गलत? हाँ बिल्कुल लगा। तुझे लगा ये गलत? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल मतलब गलत था वो। गलत था। मैं तो उसके बाद उसका क्या, जब तूने बोला गलत गलत है, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था? वो बात वहीं पे खत्म हो गई ना, कुछ और बात कंटिन्यू होगी। तेरे को मेरे कहने का मतलब है उसके बाद उसने क्लैरिफाई किया उस वक्त तेरे को, अरे मेरा ये मतलब नहीं था या ऐसा कुछ? जहां तक मुझे लगता नहीं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही विशाल सही है। हाँ। मैं ये नहीं बोल रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ अगर वो हर जगह से कॉर्नर्ड है, उसको भी थप्पड़ मिला है, हाँ, उसको उस चीज का जस्टिस मिलना चाहिए, भले जो भी है। हाँ, वो तो बिग बॉस देंगे। हाँ। इस बात में मैं बिल्कुल विशाल को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, कभी सोचो। मैं तो साफ सीधा कह रहा हूँ कि भाई गलत है और इंसान से गलती हो जाती है तो मान के खत्म करना। नहीं तो ये प्रोवोकेशन है कि नहीं? एक हस्बैंड को पता लगे कि उसकी पत्नी के बारे में ऐसी चीज उसी छत के नीचे बोली गई है, ये प्रोवोकेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है प्रोवोकेशन। देखिए भी एग्री कि वो तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी चीजों पे उसको स्टैंड डिफेंड करना चाहिए। डिफेंड नहीं कर रही हूँ, वो ऐसे, वो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि इतना अगर वो बोल रहा है तो उसकी भी बात सुनो। मैं ये बोल रही हूँ यार। एक अरे उसकी बात कैसे सुनेंगे? वो बात कर रहा है, उसका डिफेंड कर रहा है खुद को और उसमें ही वो वापस से रिपीट कर दे रहा है वही चीज। बोल रहे भाई तू पागल है क्या, तू क्या पकड़ा जा रहा है ना साफ साफ। तो मेरे को उसकी वर्ड नहीं चाहिए। मैं किसी का मर्डर कर दूं और बोलूं यार नहीं 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 मैंने नहीं किया, गलती से हो गया, तो नहीं भाई मैंने क्राइम किया है। मेरा मतलब था कि विशाल को सबसे पहले अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए थी अनिल जी के सामने ही। ये एक ऐसा प्रोवोकेशन है कि जिसमें आदमी मेंटली डिस्टर्ब होकर इस तरह का काम कर सकता है। मैं इसे बिल्कुल स्पेशल केस मानता हूं। तो जहां तक ये मुद्दा है, हम सब एग्री करते हैं कि प्रोवोकेशन थी, बिल्कुल अनवारंटेड प्रोवोकेशन। एक ऐसी बात कही गई उस संदर्भ में जिसके साथ आप दिन भर उठते बैठते हैं और उसके बारे में
आप इस तरह की बात कहें। दिस इज अ लूड कमेंट। बिल्कुल सही। चाहे कोई लूड वर्ड ना यूज किया गया, वल्गर लूड का मतलब ओछी बात, बहुत ज्यादा ओछी, मतलब उसकी इंटेंशंस थोड़ी लूड थी ना, मतलब वो नजर उसकी ठीक नहीं थी। अरमान ने जो किया वो नियम का उल्लंघन है, ये मैं भी मानता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ, हम सब मानते हैं। तो अरमान को नहीं हाथ उठाना चाहिए था, नो डाउट। लेकिन बिग बॉस मेरा यहाँ पर एक कहना है कि इसे एक स्पेशल केस माना जाना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी असाधारण परिस्थिति है जिसमें मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान इसी तरह का रिएक्शन कर सकता है, जो बहुत ज्यादा एंगर में हो, गुस्से में हो, जिसके सामने इस तरह की बात आई हो और सब कुछ एक ही छत के नीचे हो रहा हो। एग्री हो ना सब इस पे? हाँ, प्रोवोकेशन विशाल की पूरी थी। अरमान ने नियम उल्लंघन किया है, लेकिन प्रोवोकेशन थी तो मैं समझता हूँ नियम उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। स्पेशल केस बहुत बिग बॉस ने पूछा। तो आप तीनों का ये मानना है कि इसे एक स्पेशल केस इसे माना जाना चाहिए? जी बिग बॉस जी। आप तीनों बाहर आ सकते हैं कन्फेशन रूम से। धन्यवाद बिग बॉस। साले लोग तो मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं कि 2-2 शादियां कर रखी है। यहाँ पे तो ऐसे गंदे लोग हैं जो औरों की बीवियों पे नजर रखते हैं। इसको तो टाइम नहीं मिला, नहीं तो ये बैठ के कहता है आपको क्या जरूरत थी अरमान भाई से शादी करने की, इसको तो टाइम नहीं मिला बीच में। इतने अच्छे मत बनो भाई गोलू कि सामने वाले को लगे कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ और कोई लड़की आगे मेरे पास बैठती है रोज। ये तो छोटी सी बात है, पता नहीं क्या क्या बोला, ये भी बोल दोगे इनडायरेक्टली कि हाँ भाई मेरे पास आती है, मुझसे चाय वाय भी पूछती है, तो मुझे लगता है उसके मन में भी कुछ होगा, ये भी बोल दिया होगा। पूरे घर से पूछती हूँ। बात नहीं करने आया अभी, बाद में करेंगे। ये कॉफी पीनी है तुझे? तो क्यों पड़ा अकेला यहाँ पे? कोई ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं है। अब इस घर में जो इंसिडेंट हुआ, अभी जो वाकया हुआ, जो घटना हुई, आई एम वेरी क्लियर, इट्स अ रूल ब्रेक। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। अरमान जी सर, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी सर। हाथ मत जोड़िए। इस घर में किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हिंसा नहीं हो सकती। गलती है सर मेरी। मुझे घर की औरतों से, लड़कियों से बात करनी है। जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। आप भी किसी की बहन हो, जी सर, बेटी हो, बीवी हो, अगर आपके बारे में नेशनल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे, जहां पे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट किया जाता है जो सुनने वाले को शायद गलत लग सकता है। I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. बिग बॉस OTT के एपिसोड्स एड फ्री देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए जियो सिनेमा प्रीमियम पर। या गलत हो सकता है, तो आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, स्पेशली मेल फैमिली मेंबर्स? चंद्रिका आप बताओ। सर अगर मेरे लिए कोई गलत बोलेगा तो जाहिर सी बात है मेरा जो हस्बैंड है उसे गुस्सा आएगा। शिवानी। सर अगर किसी की पत्नी के बारे में कोई बोलेगा तो उसे बुरा लगेगा, उसके पति अगर सामने है तो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। मुनीषा। सो यस सेम। अगर मेरे बारे में कोई ऐसे बोलता और मेरा हस्बैंड या कोई होता तो अग्रेशन, गुस्सा, ये सब होता सर। सना मकबूल।
सर गुस्सा यस, अग्रेशन यस, उनको जो बात पता चली ऑफ कोर्स, बट आई फील इज नॉट एक्सेप्टेड, स्पेशली व्हेन यू आर एट दिस प्लेटफॉर्म. No, I'm not considering this platform. सर हाथ यस उठता है, यस, व्हाई नॉट, यस. Okay. सना सुल्तान. अगर प्लेटफॉर्म ना देखा जाए तो हाँ, कोई मेरा अपना रहेगा उसका हाथ उठ जाएगा. अगर ये प्लेटफॉर्म को ना देखे तो यस, डेफिनेटली उठेगा. So you all think जो अरमान ने विशाल के साथ किया वो जस्टिफाइड है? जी सर. यस. जहां तक इस प्लेटफॉर्म की बात है, इस घर की बात है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि ये सबसे बड़ा रूल ब्रेक है. इसलिए तुरंत आप लोगों के ओपिनियन जानने के लिए बिग बॉस ने 3 लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया. रणवीर, दीपक और लव. बिग बॉस ने भी यही बोला, इट्स अ रूल ब्रेक. दिस इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल. लेकिन क्या इस केस को एक स्पेशल इंसिडेंट, स्पेशल केस का दर्जा, एक्सेप्शनल दर्जा देना चाहिए कि नहीं? विशाल, आई एम टेलिंग यू, यस सर, इन तीनों का कहना यही था कि इसको एक स्पेशल इंसिडेंट, एक्सेप्शनल इंसिडेंट का दर्जा देना चाहिए. लेकिन जैसे मैंने कहा, वापस फिर से दोहरा रहा हूं कि ये बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल ब्रेक है. इसलिए मुझे इस घर की सारी लड़कियां, उनसे बात करनी थी. उनको भी यही लगता है कि अरमान का गुस्सा, अरमान का एक्शन शायद जस्टिफाई हो सकता है. मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं पूरे घर को, अरमान का एक्शन क्या स्पेशल केस की तरह ट्रीट होना चाहिए या नहीं? यस सर. यस सर. लव? यस सर, यस सर, यस सर. यस सर. चाई? यस सर. नेजी? नहीं सर. व्हाट डू यू थिंक सो? दिस हाउस इज डिफरेंट. दिस इज नॉट मतलब ये बाहर नहीं है ना हम लोग अभी. मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि इस घर के रूल्स के हिसाब से अपने को एक्शन लेना चाहिए, और जो भी फैसला लेते हैं हम गुस्से में, तो अगर वो घर के रूल्स ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से सही नहीं है. सही है. आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन. फॉर मी ऑल्सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल. अरमान? जी सर. क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि इट्स एन एक्सेप्शनल केस, इसलिए अरमान? जी सर. आपको जी इस रूल ब्रेक की जो सजा है, कि आपको उसी वक्त घर से बेघर किया जाना चाहिए. ठीक है सर. वो नहीं सुनाई जा रही है. Just because your housemates are saying that it is justified. But for me, for Big Boss, जी, it's a rule break. इसलिए अरमान? जी सर. आज से लेकर जी, जब तक आप इस खेल में रहोगे, जी, घर से बेघर होने के लिए जी, नॉमिनेट किए जाते हो. ठीक है सर. And I hope this is the first and the last time. जी सर. मैंने जो कहा वो समझ लो तो अच्छा है. मैं थोड़ी देर में आता हूँ. जी, तेरे घर वालों के साथ होता तो क्या मारता था. फिर क्यों नहीं बोला फिर ये बात? नहीं तो मैं बोला ना, बाहर रहता तो मारता था. घर की बात हो रही है. घर में नहीं मारता था भाई. वो तो दिखता है. कल परसों बोतल भी लग जाती, उसके साथ तो कोई सीन भी नहीं था. जब क्या होता? तो जो होता वो होता. जो 12 लोग हैं ये पागल हैं. सबका अपना अपना रहता ना भाई. नहीं, देखो मेरा भी हाथ उठता है, लेकिन मैं अपने आप पे काबू रखा ना. है कि अगर घर में हो जाते तो आदमी कैलकुलेशन करता है कि मैं कहाँ हूँ. जब वो जो एक, हाँ वो बात अलग है कि तुम कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन मैं रहता तो कैलकुलेट करता था भाई. चलो कोई नहीं, आगे भी हो जाएगा. सबसे पहली बात मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, मेरे को आपके उस हिंसा से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है. और दूसरी बात, मैं आपको उधर समझाने के लिए बोल रहा था कि हो सकता है वो चीज गलत वे में आई हो, और अगर आपको या फिर उनको बुरा लगा है तो मैं सॉरी भी इसलिए बोल रहा हूँ. नहीं, क्योंकि मैं अपने माँ की कसम खा रहा हूँ कि मैंने किसी को भी गलत शब्द में या फिर अलग ऑब्जेक्टिफिकेशन की नजर से मैंने विशाल, फिर मैं डोंट माइंड. तेरे को सब लोग बोल चुके, तू घुमा घुमा के बात मत कर. बात सीधी है. तूने स्टार्ट ही किया आई एम गिल्टी, तेरी पॉइंट वहीं खत्म. तू चाहे तू अच्छी भाषा में कर लेना, लूड कमेंट ही होता. सुनो, वो ठीक है, अभी वो मेरे मुंह से वर्ड निकल गया तो आप लोग उसको पकड़ लो उस चीज को. लेकिन तो अच्छा, तेरे मुंह से वर्ड निकल गया, मैं तो बाहर भी तो यही चीज बोल रहा था. तेरे मुंह से वर्ड निकल गया तो तू सॉरी है ना.
ऑफ कोर्स निकल, बस फिर वहां खत्म कर दे। लेकिन वो गिल्टी शब्द आप हटा दो। अगर मैं कैसे हटा दे जब तूने बोला है तो? मैं अभी बात सुनो ना, अगर आप वो गिल्टी शब्द हटा दो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो निकल गया, एक हम बैठे थे वो निकल गया, लेकिन ना उसके कान में ना किसी के सामने मैंने किसी को वो शब्द गलत शब्द नहीं बोला है। हाँ वो चीज भी मुझे वो चीज भी नहीं बोलनी चाहिए थी। घुमानी है तो तू घुमाता रहे, कुछ नहीं कर। घुमा नहीं रहा भाई, मैं उनसे बात करके सॉरी बोला मैंने और कुछ नहीं। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी भाई। निजी भाई थोड़े से ना दिमाग के बटन भी खोल लिया करो। अरे भाई मेरे ऊपर आएगी ना बात, मेरे ऊपर बात आएगी ना, मैं भी मारूंगा भाई, लेकिन बाहर रहूंगा तो मारूंगा, मैं बाहर जाके उसको छोड़ूंगा थोड़ी। चलो ठीक है। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि घर में किसी के ऊपर हाथ छोड़ दूं, है ना। मेरी भी कोई, मेरी 36 बार उससे लड़ाई हुई है, पहले कभी हाथ छोड़ा है? सर एक मिनट बात, एक मिनट मैं जी बोलो। सबको अपनी बात इतना कैलकुलेशन है भाई, अपनी बात रखी, आप उस पर क्वेश्चन मत करिए प्लीज। अब मैं ये बोल रहा हूँ, अब मेरी भी तो सुन लो, मेरी 36 बार उससे लड़ाई हुई, कभी हाथ छोड़ा? आप बता दो। उसका भाई गर्मा गर्मी में तुम्हारा हाथ छूट गया ना, तो तुम एक्सेप्ट करो उस बात को। मैं तो मेरा व्यू अलग है, मैं अपना व्यू सामने रखा ना, मेरे अंदर दम है व्यू सामने रखने का। जैसी हुआ व्यू सामने रखा ना भाई, तुम इसको एक्सेप्ट करो, है ना। खत्म हो गई बात। मैं तो नहीं कर रहा ना एक्सेप्ट। हाँ तो मत करो एक्सेप्ट, तुम्हारा गर्मा गर्मी में हाथ छूटा। क्वेश्चन करो ना कि तूने क्यों बोला, मेरे पीछे मत लगो ऐसा। बैठ छोड़ दे नेसी, बैठ जा। उसे उसका अपना हक है, उसने कर दिया, खत्म हो गई बात, उसमें क्वेश्चन मत करो। और मेरे माँ बहनों की बात मत करो, मैं है ना गुस्सा। हाँ, लेकिन बाहर रहूंगा तो अंदर नहीं। नेजी छोड़, कहीं भी हो चाहे आदमी, नेजी मैं तो नहीं देखता, यही तो पॉइंट है। अरमान प्लीज लेट इट बी फॉर सम टाइम। ठीक है सर, ठीक है। अब चलो उनको सजा मिल गई, अभी बात मत करो इस टॉपिक के बारे में, सबका दिमाग ठंडा होगा, शाम में बात करेंगे, रात में कल। अभी तुम भाई टेंशन मत लेना। मैं क्यों टेंशन लूं यार, जब मेरे को मेरे इंटेंशंस मालूम है तो मैं टेंशन क्यों लूं?